आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। यहाँ पर आज हम लोग एनालिसिस करेंगे और दूसरा क्या हम लोग इस वीडियो में हम लोग बातें करते हैं कि ब्रेकआउट स्टॉक्स की। तो यहाँ से ब्रेकआउट स्टॉक्स जिनमें आगे चल के एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है उनके बारे में आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। कल भी हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको 4-5 स्टॉक के बारे में बात की थी और मैंने आपको बताया था प्राइस एक्शन देखना जरूरी है कि वहाँ पर क्या हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हड़को करके हड़को आपको पता है HUDCO करके हड़को, उस स्टॉक से अगर हम बात करें तो उसने एक अच्छा सा मोमेंटम दिया है। दूसरा एक और भी स्टॉक्स मैंने आपको बताया था जिसमें एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को आज मिला है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें, वो स्टॉक कौन सा है जिसके बारे में एक और मैंने बताया था और वो मोमेंटम दिया है, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं कि मैंने किस स्टॉक के बारे में कल वो ब्रेकआउट वाली बात की थी। अगर यहाँ पर आप बताएंगे तो मेरे को लगेगा कि आप वीडियो को सही से देख रहे हैं, सही से वॉच कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं आज के कुछ ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से एक नाल्को करके कंपनी है, यानी कि नेशनल एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ से भी एक अच्छा सा इसने मोमेंटम दिया है, एक अच्छा सा मोमेंटम दिख रहा होगा आपको। यहाँ से दिख रहा होगा यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक किया इसने, देखो यहाँ से ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया है। और यहाँ से भी आपको एक चांस मिला था कि यहाँ से अगर कल आप थोड़ा सा फोकस करते तो एक अच्छा सा मोमेंटम इसमें देखने को मिल सकता था। तो यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक किया है इसने, आगे चल के इसमें चांसेस ज़्यादा हाई है कि और मार्केट में इसमें एक अच्छा सा टारगेट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से साइडवेज हो सकता है, 2-4 दिन साइडवेज भी हो सकता है, उसके बाद में मार्केट अच्छा सा मोमेंटम दे दे, ये कंटिन्यू मार्केट एकदम मोमेंटम दे दे ऐसे 3-4 कैंडल। तो ये सारी बातें हो सकती है। आपको यहाँ का स्टॉप लॉस रख के आपको यहाँ पर अगर आपको ये चीज़ें करनी है तो कर सकते हो, लेकिन आपको ये सब चीज़ें ना जो करनी है, जो भी आपको बाइंग सेलिंग करनी है, अपने एडवाइजर से सलाह लेकर ही करें, क्योंकि मार्केट बहुत रिस्की है। शेयर मार्केट ना बहुत रिस्की है, यहाँ पर पैसा आपका जा भी सकता है, डूब भी सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। अब हम इसका चार्ट पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ से हाई था, यहाँ से हाई था, यहाँ से हाई था, यहाँ से हाई था, यहाँ से पहली बार हाई ब्रेक हुआ, टेस्ट होने के बाद अच्छा सा मोमेंटम दिया, फिर मार्केट नीचे आया, रिट्रेस किया, फिर यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम दिया। मतलब आप समझ रहे हो कि हमारा जो प्राइस एक्शन वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्राइस एक्शन वाला वीडियो आप देख सकते हैं। उससे आपको पता चलेगा कि मार्केट में क्या हो रहा है एक्चुअली और कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो कि एक अच्छा सा ब्रेकआउट देने के मूड में है और आगे चल के एक अच्छा सा प्रॉफिट दे सकते हैं। तो ये प्राइस एक्शन वाला वीडियो देखिए, उसके बाद में ये भी देखिए कि मैं यहाँ पर जो बता रहा हूँ वो स्टॉक्स का वॉल्यूम भी चेक कर लीजिए। सारी चीज़ें यहाँ पर हर तरह से एनालिसिस कीजिए, क्योंकि आपका पैसा है, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो कुछ भी गलत हो सकता है, पैसा आपका डूब भी सकता है अगर आपने किसी की बातों में आकर कुछ भी गलत ट्रेड ले लिया तो। यहाँ से वॉल्यूम चार्ट भी हम लगा लेते हैं, क्योंकि वॉल्यूम भी देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कहीं हमको ये तो नहीं किया जा रहा है यहाँ पर ट्रेप। तो यहाँ से आप देखोगे वॉल्यूम इसका अगर हम देखें तो पहली बार इसका जो वॉल्यूम था यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पहली बार इसका वॉल्यूम यहाँ पर बढ़ा था, यहाँ पर यानी कि इस कैंडल के आसपास शायद, तो इस कैंडल पे वॉल्यूम बढ़ा था यहाँ पर। तो यहाँ से एक ब्रेकआउट भी था, यहाँ से अगर आप बाइंग करते तो यहाँ तक का मोमेंटम लेते, फिर यहाँ से दूसरी बार जब इसका वॉल्यूम बढ़ा तो इस कैंडल पे बढ़ा था, इस कैंडल पे, तो यहाँ से आप फिर से बाइंग का ध्यान दे सकते हैं। तो ये वॉल्यूम की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये अगर वॉल्यूम से अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ यार कमेंट करना मत भूलिए। उसके बाद में अगर हम बात करें और दूसरे स्टॉक्स की, तो एक हिंदुस्तान कॉपर का, यानी कि आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ से एल्यूमिनियम हो, कॉपर हो, यानी कि स्टील सेक्टर हो या फिर जो भी सेक्टर हो, वो एक अच्छा सा मोमेंटम देने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ से हिंदुस्तान कॉपर का भी स्टॉक एक अच्छा सा मोमेंटम दिया है, आगे चल के भी इसमें बाइंग हो सकती है। लेकिन एक बात का आपको ध्यान देना है कि देखिए अगर मार्केट में आप टॉप पर बाइंग कर रहे हो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अगर हम बात करें तो ये बहुत ऊपर निकल चुका है। मैं आपको हमेशा क्या बताता हूँ कि स्टॉक का वो भी देखना ज़रूरी है कि वो कितना ऊपर जा चुका है, ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। कि यहाँ पर आप देखो इसमें एक कप एंड हैंडल पैटर्न भी आपको दिख रहा होगा यहाँ से। तो इस चार्ट को देखिए थोड़ा सा, तो यहाँ से कप एंड हैंडल पैटर्न भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आपको दिख रहा होगा ऐसा, ये फिर मार्केट में यहाँ से कप एंड हैंडल पैटर्न भी आपको दिख रहा था। तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम है इसमें, ऐसा नहीं बोल सकता हूँ मैं। लेकिन यहाँ पर जो पहला मोमेंटम था, हमने जो पहला मोमेंटम था, ये वाला पहला मोमेंटम था, यानी कि इस कैंडल पे हमको बाइंग करना चाहिए था और यहाँ तक का प्रॉफिट ले लेना चाहिए था, वो हमने मिस कर दिया कहीं ना कहीं। तो इसलिए इस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि इसमें थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर से थोड़ा सा भी नीचे रिट्रेस कर दिया
तो यहाँ से आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ऐसे स्टॉक्स से दूर रहिए कि यहाँ से हिंदुस्तान कॉपर से अभी हम दूर रहेंगे। हाँ, अगर आपको रिस्क मैनेज करना आता है, आपको पता है कंपनी पर भरोसा है आपको, तो पूरा आप यहाँ पर बाइंग करके चल सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और भी अगर हम दूसरे स्टॉक्स की बात करें तो हिंदुस्तान पेट्रो की अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान पेट्रो यहाँ पर अगर देखें तो इसके चार्ट को अगर आप एनालिसिस करोगे तो इसका चार्ट पे हाँ संभावना इसके चार्ट पर ज़्यादा लग रही है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि क्योंकि हिंदुस्तान पेट्रो की अगर हम बात करें तो यहाँ से आप देखो इसको थोड़ा सा, यहाँ पर आप देखो कि यहाँ से मार्केट ने साइडवेज था, उसके बाद में यहाँ से एक हाई ब्रेक किया है और पहले ही कैंडल है। कौन सी कैंडल है? पहले ही कैंडल है। तो यहाँ से यहाँ का स्टॉप लॉस रख के आप थोड़ा सा हो सकता है यहाँ पे 400 के पास फिर से आ जाइए, यहाँ से घूम के बाद में जाके जाए, लेकिन यहाँ पर जाने के चांसेस इसके हाई हो जाते हैं। वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम ऑलरेडी अच्छा सा आ चुका है इसमें, तो यहाँ पर आपको चांसेस है इसमें हिंदुस्तान पेट्रो में। आपको याद रखना चाहिए कौन सा स्टॉक से, हिंदुस्तान पेट्रो। अगर इसका हम लोग वीकली चार्ट देखें तो वीकली चार्ट पर आपको क्या दिख रहा होगा, वीकली चार्ट पर आपको अगर बाइंग करना चाहिए था तो आपको यहाँ पर ही बाइंग करना चाहिए था। जैसे यहाँ से हाई ब्रेक किया था तो इस कैंडल पे आपको बाइंग कर लेना चाहिए था 350 के आसपास, तो 450 तक का आप प्रॉफिट भी बुक कर सकते थे। चलिए, जो हो गया उसको रोना नहीं है, लेकिन आगे आने वाला चांस खोना नहीं है। लेकिन खोने से पहले आपको ये भी याद रखना है कि आपकी कैपिटल बर्बाद नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम बात करें हड़को मैंने आपको कल ही बता दिया था हड़को के बारे में कि हड़को में एक अच्छा सा पैसा बनाने के चांस मिल सकता है। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर BLS के बारे में अगर हमने कल बात करी थी कि नहीं करी थी मेरे को याद नहीं आ रहा है। BLS इंटरनेशनल, तो यहाँ पर हम बात करें BLS की। BLS देखते हैं हम लोग BLS, तो यहाँ से BLS आपको दिख रहा होगा BLS, तो ये BLS में भी एक अच्छा सा ब्रेकआउट दिख रहा है। लेकिन आपको यहाँ पर ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान देना ज़रूरी है कि देखो यहाँ से इसमें थोड़ा सा एक चीज़ का दिख रहा होगा कि वॉल्यूम थोड़ा सा कमज़ोर हो रहा है। यहाँ से मार्केट ऑलरेडी ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वॉल्यूम थोड़ा सा कमज़ोर होने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा सा इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है। तो BLS पर आप देख सकते हो कि BLS में एक अच्छा सा मोमेंटम आगे चल के मिल सकता है। 300 का सपोर्ट है इस पर। उसके बाद में यहाँ पर एक कैंडल ऊपर बन चुका है, तो यहाँ से मार्केट हो सकता है 1-2 दिन इस तरह से रुक जाए या फिर कल भी एक अच्छा सा मोमेंटम दे दे। तो यहाँ आपको याद रखना है कि BLS में एक अच्छा सा मोमेंटम आगे चल के आ सकता है। तो ये सब चीज़ें हम लोग देख रहे हैं टेक्निकल के हिसाब से, फंडामेंटल के हिसाब से हम लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं देख रहे हैं। तो देखिए, आपको स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली लगाना है इन चीज़ों में अगर आपको ट्रेड करना है तो, अदरवाइज यहाँ पर आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकती है अगर आप बिना स्टॉप लॉस के काम करेंगे। तो एक और स्टॉक से जो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, उसके बाद में हम लोग इसको बंद कर देंगे। तो ग्रीन पैनल करके स्टॉक से हमारा, तो यहाँ पर यह भी एक हायर हाई ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि अगर हम इसको देखें, इसका चार्ट देखें, एक अलग ही चार्ट है इसका। अब इसका चार्ट अगर आप देखोगे तो ग्रीन पैनल का चार्ट देखें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा मोमेंटम दिखा था, फिर उसके बाद नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से एक अच्छा सा ब्रेकआउट होने की कोशिश हो रही है। वीकली चार्ट पर ये ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। तो हम डेली टाइम फ्रेम में अगर इसके चार्ट को देखें तो यहाँ से डेली टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखाता हूँ। तो डेली टाइम फ्रेम में एक अच्छा सा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, लेकिन साथ में रिजेक्शन भी मिल रहा है। लेकिन अगर आपको रिस्क लेना आता है तो यहाँ पर कहीं पर आपको एक बाइंग के चांस मिलेगा, उसके बाद में ये ऊपर जाने के चांसेस होगा। वॉल्यूम भी अगर आपको दिख रहा होगा तो एक हाईएस्ट वॉल्यूम यहाँ पर दिख रहा है, अभी तक का हाईएस्ट वॉल्यूम दिख रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देख कर यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर जो भी बताई गई चीज़ें हैं उनकी कोई गारंटी नहीं होती, इस बात का आपको याद रखना ज़रूरी है। वो देखिए, ये स्टॉक से 600 रुपये से यहाँ पर आया हुआ है, 300 रुपये के आसपास आ चुका था ये 600 से। तो अब यहाँ पर इसके पास जो चांसेस हैं ऊपर जाने के, तो ये आप वापस से आपको पता चल रहा होगा कि पहला टारगेट हमारा 450 होगा, दूसरा 500 होगा, उसके बाद 550, उसके बाद 600 और फिर 650। इस तरह से आपको यहाँ पे टारगेट देखना है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।